एक्सरसाइज 1.4 का फिफ्थ क्वेश्चन में है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight. At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below ज़ीरो? उसके आगे पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है 10 डिग्री, यानी कि प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया. उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि आधी रात तक हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस वो गिरते जा रहा है टेम्परेचर, यानी कि कम होते जा रहा है. ठीक है, कम हो रहा है यानी कि -2 होते जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. ठीक है, -2 डिग्री कम होते जा रहा है हर घंटे. एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. अब बिलो ज़ीरो यानी कि -8 डिग्री हो गया. तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा समय आएगा, मतलब समय के बारे में पूछ रहा है, किस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो किस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. और उसके आगे पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, एकदम आधी रात को टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होगा. तो ये कैसे बनेगा इसको देखते हैं अपन. तो जो गिवन दैट है पहले उसको अपन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में यहाँ लिख लेते हैं गिवन दैट. क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले तो हम लोग को ये दिया हुआ कि 12 बजे का टेम्परेचर कितना है. तो ये लिखना है टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर का टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, दोपहर का टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो था उसमें क्वेश्चन में 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसके बाद में हमको ये बताया है कि वो टेम्परेचर जो है किस रेट से कम हो रहा है. रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, किस रेट से कम हो रहा है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. ठीक है, हर घंटे कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस. अब हमको ये बोला है कि हमको ये वो समय बताना है जब टेम्परेचर गिरते गिरते -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए. तो अभी जब दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, तो दोपहर के 1 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा. टेम्परेचर एट 1 PM. ठीक है, दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बज जाएगा. 1 बजे कितना हो जाएगा, इससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ रहा है तो उसको ऐड करेंगे प्लस ऑफ -2. टेम्परेचर को तो हमेशा ऐड करेंगे ना, इसके बाद कितना टेम्परेचर होगा तो उसको ऐड करेंगे, तो उसके लिए एडिशन लगाए हैं. और कितना ऐड होगा टेम्परेचर, -2, क्योंकि हर घंटे -2 डिग्री कम हो रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस इंटू माइनस. रूल में है प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है ब्रैकेट ओपन होगा, ये होगा -2. 10 - 2 ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 बजे, दोपहर के 1 बजे टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस. अब 1 बजे के बाद टेम्परेचर 2 बजे का निकाल लेते हैं. हमको ये कब तक कैलकुलेट करना है, जब तक हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री ना आ जाए. ये तो +8 है, -8 डिग्री ना आ जाए. तो टेम्परेचर एट 2 PM ये होगा 10 प्लस ऑफ, सॉरी अभी 1 बजे तो 8 डिग्री था. ठीक है, ये होगा 8 प्लस ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस. ये हो जाएगा अगेन 8 प्लस इंटू माइनस -2, ये हो गया 6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है,
हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है। 12 बजे 10 डिग्री, 1 बजे 8 डिग्री, 2 बजे 6 डिग्री। अब आगे देख लेते हैं टेम्परेचर एट 3 PM। 3 बजे कितना हो जाएगा, इसमें से फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 6 प्लस ऑफ -2, ये हो जाएगा 6 -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। फिर से टेम्परेचर एट 4 PM। 4 बजे कितना हो जाएगा, इससे 2 डिग्री कम हो जाएगा, 4 प्लस ऑफ -2 इज इक्वल टू 4, फिर इसका प्लस इंटू माइनस -2, ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब आगे 4 बजे के बाद शाम को 5 बजे टेम्परेचर एट 5 PM, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 2 प्लस इंटू माइनस -2, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब तक के अबव 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, सब पॉजिटिव में चल रहा था। अब आगे देख लेते हैं, 5 PM तक निकाल चुके हैं अपन। टेम्परेचर एट 6 PM, शाम के 6 बजे कितना हो जाएगा टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से 2 डिग्री और कम होगा, यानी कि 0 प्लस ऑफ -2। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, जो भी आएगा यही आएगा आंसर, ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। अब चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 0 -2, ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। अब यहाँ पर तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर -2 ही बचा। अब हम निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे, हमको आंसर कहाँ तक पहुँचना है, हमको -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे तक पहुँचेगा। तो अभी हम -2 डिग्री तक पहुँचे हैं। अब आगे टेम्परेचर एट 7 PM, क्योंकि 6 PM को -2 डिग्री सेल्सियस है, तो 7 PM को होगा -2 प्लस ऑफ -2, ठीक है। -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अब इज इक्वल्स टू, ये होगा -2 प्लस इंटू माइनस माइनस फिर 2। अब ये दोनों के बीच में एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, दोनों के पास माइनस है। अब रूल देख लेते हैं, हमारा रूल बोलता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो दोनों के बीच में एडिशन होगा, 2 + 2 हो गया 4। अब क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए साइन उसी का लगेगा, तो ये हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों में से कोई एक बड़ा होता तो उसका साइन यहाँ पर आंसर में लगता। अभी -4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, हमको -8 तक पहुंचना है, तो 7 PM के बाद 8 PM। टेम्परेचर एट 8 PM, 8 PM को कितना हो जाएगा, ये हो गया -4, इसमें से 2 डिग्री और कम हो जाएगा, -2, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो -4 प्लस इंटू माइनस -2, फिर इन दोनों के बीच में एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, माइनस इंटू माइनस, रूल में हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों के बीच में एडिशन होगा, 4 + 2 हो गया 6, और साइन जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो जो बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं। ये है -4, 4 बड़ा है 2 और 4 में, तो इसका साइन -6 डिग्री सेल्सियस। फिर 8 बजे के बाद 9 बजे का टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर एट 9 PM, 9 PM को क्या होगा, 1 घंटे के बाद फिर से 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये हो गया -6 प्लस ऑफ -2। अब ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये -6 प्लस इंटू माइनस -2, दोनों के पास माइनस है, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एडिशन होगा, ये हो गया 8, और जो बड़ा है उसका साइन, तो जो 6 बड़ा है 6 का साइन -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा था कि -8 डिग्री सेल्सियस कब तक पहुंचेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि at what time would the temperature be 8 degree below 0। तो ये 0 के नीचे है, ये 0 के ऊपर है, 0 के ऊपर पॉजिटिव साइन, 0 के नीचे नेगेटिव साइन, तो -8 डिग्री सेल्सियस 9 PM को पहुंचेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ द रूम वुड बी -8 डिग्री सेल्सियस एट 9 PM, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और ये पूछा था हमको, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे का टेम्परेचर
कितना होगा। तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, अब अगर 9 बजे रात को -8 डिग्री सेल्सियस आ गया है, ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि 12 नून से दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में टेम्परेचर का कितना चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर टिल मिडनाइट। ठीक है, रात को 12 बजे, दैट इज, इसको लिख लो 12 AM। कितना चेंज हो जाएगा। अगर 1 घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है तो 12 घंटे में कितना चेंज हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। ये 12 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच में इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है चेंज आएगा उसमें। अगर इतना चेंज आता है तो रात के 12 बजे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर एट मिडनाइट टेम्परेचर वुड बी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर दोपहर को 12 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है, प्लस ऑफ -24, रात के 12 बजे -24, इतना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम करते जा रहे थे अपन। अब यहाँ पर 12 घंटे का कम करना है तो 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ये होगा 10 प्लस इंटू माइनस -24, ठीक है, 24 - 10, ये हो गया 14। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है 24, उसका साइन है माइनस, तो ये होगा 14 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रात को 12 बजे का जो टेम्परेचर होगा, मिडनाइट का टेम्परेचर, वो होगा -14 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देख लेंगे।